ये दौर चल पड़ा है फितनों का दौर, मादियत परस्ती का दौर, दौलत का दौर, सिर्फ ख्वाहिशात का दौर, शुबहात का दौर, तमा का दौर, लालच का दौर। रिश्ते गए। माँ बाप जैसा हसीन रिश्ता जब बाकी ना हो तो याद रखें दुनिया का कोई रिश्ता टिक नहीं पाएगा। सरजमीन हैदराबाद का मेरे आंखों का देखा एक वाकया है। एक बाप अपने बच्चों की खातिर गल्फ में तकरीबन 30 साल तक पाई पाई जोड़कर हैदराबाद आया। जिस घर को उसने खरीदा था उस घर को बेचकर बच्चियों की और बच्चों की शादी की और कुछ पैसा बचा तो वो भी अपने बीवी बच्चों को दे दिया। एक वक्त ऐसा आया मेरी आंखों ने देखा ये बच्चे अपने बाप के साथ इस कदर बुरा रवैया इख्तियार किए कि अपने ही हाथों से जोर से धक्का मारा तो वो वालिद हमारे जिस्म पर आकर हजरात, एक वक्त ऐसा था माँ बाप के अंदर ताकत थी, कुव्वत बर्दाश्त थी, हरकत करने की, चलने फिरने की कुव्वत और ताकत थी। जहां तक मुमकिन हो सके वालिदैन ने बच्चे को बड़ा बनाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है बुढ़ापे के बाद ये हाथ आजिज आ जाते हैं, जबान लड़खड़ा जाती है, पांव डगमगाने जाने लगते हैं, जिस्म साथ छोड़ देता है, जहन साथ नहीं देता। ऐसे मौके पर सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत है वालिदैन को तो अपने औलाद की जरूरत होती है। इस दुनिया में वालिदैन को अगर किसी की जरूरत, खिदमत की जरूरत हो तो वो सिर्फ औलाद की खिदमत की जरूरत होती है। इस दुनिया के वालिदैन को इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, इस दुनिया के माँ बाप को इस दुनिया की सरवत से मतलब नहीं, इस दुनिया के वालिदैन को इस दुनिया की बादशाहत से मतलब नहीं, इस दुनिया के माँ बाप को दुनिया की सरदारी से मतलब नहीं। वालिदैन को, माँ बाप को सिर्फ अपने बच्चे की खिदमत से मतलब होता है। अगर बच्चा अच्छी गुफ्तगू कर ले, उनको 2 रोटी खाना खिला सके, उनके साथ अच्छी गुफ्तगू कर सके, माँ बाप के लिए ये बुढ़ापे में यही सबसे बेहतरीन चीज होती है। अल्लाह ताला ये सबक नौजवान बच्चों को पढ़ा रहा है। एक बाप अपने बच्चों की खातिर गल्फ में तकरीबन 30 साल तक पाई पाई जोड़कर हैदराबाद आया। जिस घर को उसने खरीदा था उस घर को बेचकर बच्चियों की और बच्चों की शादी की और कुछ पैसा बचा तो वो भी अपने बीवी बच्चों को दे दिया। एक वक्त ऐसा आया मेरी आंखों ने देखा ये बच्चे अपने बाप के साथ इस कदर बुरा रवैया इख्तियार किए कि अपने ही हाथों से जोर से धक्का मारा तो वो वालिद हमारे जिस्म पर आकर गिरा। सोचिए, अपने हाथों से जोर के साथ अपने वालिद को ढकेल देना अपने दरवाजे से और उस वालिद का लोगों के ऊपर आकर गिरना और इत्तेफाकन से बचना। उसकी आंखें क्या कह रही होगी, उसके दिल की तकलीफ का क्या आलम होगा। क्या वो जीते जी इस दुनिया से रुखसत होने की उसने कोशिश नहीं की होगी? यकीनन तकलीफ हुई होगी और तकलीफ होना आइन मुमकिन है। लेकिन ये समाज के मुस्लिम नौजवानों का रवैया है अपने वालिदैन के साथ। मेरे भाइयों, उमूमन ये होता है समाज और मुआशरे में, एक लड़का पढ़ लिख कर तरक्की कर जाता है, अच्छी पोस्ट पर चला जाता है और वालिदैन उस बच्चे की तरक्की में बहुत ज्यादा दौलत, अपने औकात यानी अपने वक्त को खर्च किया होता है। ये जब बच्चा बड़े पोस्ट पर जाता है, वालिदैन की हर बात तरक्की कर जाने के बाद बच्चे को बसा औकात नागवार गुजर जाती है। वो अपने वालिदैन को अक्ल के एतबार से, फिक्र के एतबार से बहुत कमतर समझता है और उस मौके पर वालिदैन अगर कोई मशवरा दे देते हैं, बेटे ऐसा ना करो, ऐसा करो, ये रास्ता गलत है या रास्ता सही है, तो उस मौके पर नागवारी का इजहार करते हुए एक बच्चा अपने माँ बाप के हक में लफ्ज़े उफ का इजहार कर देता है। उफ, अल्लाह ने कहा फला तकुल लहुमा उफ। दुनिया के किसी भी बड़े पोस्ट पर आप मुकर्रर क्यों ना हो, दुनिया की कितनी ही दौलत आप क्यों ना कमाए हो, दुनिया का कितना ही सरमाया आपके पास क्यों ना मौजूद हो,
दुनिया की ताकत, दुनिया की दौलत, दुनिया की सरपंच और दुनिया की सरदारी, दुनिया की बादशाहत भी अगर आपके कदमों में है, आपके पास मौजूद है, तो अल्लाह ने फरमाया फला तकुल लहुमा उफ, उसके बाद भी तुम अपने माँ बाप को उफ नहीं कह पाओगे, उफ नहीं कह सकते। वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, और अपने माँ बाप को झिड़को मत, मत डांटो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी उनसे गुफ्तगू करो अच्छी गुफ्तगू करो। ये तालीम है, ये तरबियत है, ये तरबियत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे रोए जमीन की इंसानियत की। इंसानों, तुम अपने माँ बाप को बुरा भला न कहो, मत डांटो, मत झिड़को, तकलीफ ना पहुंचाओ, हमेशा हुस्ने सुलूक का उनके साथ मुजाहरा करो। और जब भी जबान खोलो, माँ बाप के हक में अच्छी जबान खोलो, प्यार वाली जबान खोलो, नरम अंदाज में गुफ्तगू करो, अच्छी गुफ्तगू करने की कोशिश करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और हमेशा उनके साथ रहमो करम के साथ पेश आया करो। इसी तरह एक वाकया है, हैदराबाद के एक अखबार में पढ़ा था मैंने। दो भाई अमेरिका में मुकीम है, माँ बाप हैदराबाद में बूढ़े। वाकया तो सही है, मगर फिर भी हमारे आंखें खोलने के लिए यह वाकया काफी है। दो भाई अमेरिका में मुकीम, माँ बाप घर में है, आलिशान इनका भी बंगला है। अब ये वफात पा गई, माँ वफात पा गई। बाप ने इत्तला को मौसूल किया, इत्तला भेजा अपने दोनों बच्चों को कि माँ वफात पा गई, आई हो, आ जाओ। बड़ा भाई ने कहा छोटे भाई से, तुम चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। ये लड़का आया, बाप ने पूछा क्यों, क्या हुआ, बड़ा बेटा क्यों नहीं आया? तो छोटे बच्चे ने कहा बात दरअसल यह है, बड़े भाई ने कहा है माँ वफात पा गई, तुम जाओ, जब बाप मर जाएंगे मैं आऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये आज हमारे समाज के लोगों का हाल है मेरे भाइयों। बाप को ये बात तीर की तरह दिल पर लगी, अंदर गया और अपने ही पिस्तौल से अपने आप को उड़ा लिया, और साथ ही साथ उसने एक नोटिस छोड़ा कि बेटा तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मां के साथ मैं भी दफन होने के लिए तैयार हूं। यह हमारे समाज का अलमिया है मेरे भाइयों। मां बाप की खिदमत हम करना नहीं चाहते, मां बाप के साथ हुस्ने सलूक करना नहीं चाहते। आजकल की शादी हो जाए, सिर्फ 2-3 साल में अपनी बीवी बच्चों की बात मानकर हम माँ बाप को छोड़ देते हैं। आप सर्वे उठा लीजिएगा मेरे भाइयों, कितने ही उम्र रसीदा अफराद ओल्ड एज होम में दाखिल है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एक आध लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को साल में एक मर्तबा जाते हैं मिलने के लिए, कुछ तो ऐसे हैं कम ज़रफ, और कुछ ऐसे हैं मुजरिम जो अपने माँ बाप के ओल्ड एज में इंतकाल के बाद भी वहां जाकर पूछना गवारा नहीं करते। उन्हीं को कह देते हैं कि तुम ही तजहीज़ व तकफीन कर लो, हमें आने की जरूरत नहीं। ये दौर चल पड़ा है, फितनों का दौर, मादत परस्ती का दौर, दौलत का दौर, सिर्फ ख्वाहिशात का दौर, शुबहात का दौर, तमा का दौर, लालच का दौर। रिश्ते गए, माँ बाप जैसा हसीन रिश्ता जब बाकी ना हो तो याद रखें दुनिया का कोई रिश्ता टिक नहीं पाएगा।